बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है वर्क एंड हीट। अब हम जानते हैं कि वर्क एंड हीट बोथ कोरस्पॉन्ड्स टू ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी बाय सम मीन्स है। अब ये सबसे पहले आइडिया डेवलप किस तरह से हुआ था, स्टीम इंजन। उसमें हम क्या करते थे, सिस्टम को हीट देते थे और हमें आगे से क्या मिलता था, वर्क मिलता था। अब इस सेंस में हमने क्या लेना शुरू कर दिया, इन दोनों को पॉजिटिव लेना शुरू कर दिया। अब किस तरह से, पहले कुछ कन्वेंशंस हैं वो याद रखें, उसके बाद हम इस टॉपिक पर इंशाल्लाह आते हैं। आपने कन्वेंशंस क्या याद रखनी है, ये हमारे पास क्या है, अगर एक सिस्टम है, ठीक है, और इस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है अगर वो इंक्रीज़ हो रही है तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर इस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज़ हो रही है तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। एक ये कन्वेंशन याद रखनी है। उसके बाद अगर हम सिस्टम को, याद रखना है, अगर हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर सिस्टम हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है तो उसको हम नेगेटिव क्यों लेंगे। फॉर एग्जांपल है, हम क्या करते हैं, एक कंटेनर में गैस को इनक्लोज करते हैं और नीचे से क्या करते हैं, उसको हाई टेम्परेचर देते हैं। जब हाई टेम्परेचर देंगे जिसका मतलब है कि हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो वो हीट हम पॉजिटिव लेंगे, और जब हम उसी टेम्परेचर को लो करेंगे तो हीट एक्सट्रैक्ट होगी, अब उस हीट को हम नेगेटिव लेंगे। इसी तरह अगर हम बात करें वर्क की, तो अगर सिस्टम पे वर्क हो रहा है उसको हम नेगेटिव लेंगे, और अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। ओके हो गया। अब किस तरह से, इसको पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि अगर हमारे पास ये कंटेनर है और इसमें क्या है, ये क्या है, पिस्टन है, और अंदर क्या है, गैस इनक्लोज्ड है, और हम इसे अलाउ करते हैं कि चल भाई जा एक्सपेंड हो, और एक्सपेंड हो के ये पिस्टन किधर मूव कर जाता है, यहाँ तक मूव कर जाता है। अब पिस्टन जब ये मूव करके ऊपर तक चला जाता है, इसका मतलब है कि सिस्टम ने वर्क किया है सराउंडिंग के ऊपर। सिस्टम ने, गैस मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, इस पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाई, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव किया, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या हुआ है कि वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम हुआ है, कि ये सिस्टम ने वर्क किया है। भाई मैंने तो नहीं इसको ऊपर मूव किया, गैस का वो प्रेशर था जिसकी वजह से ये ऊपर एक्सपेंड कर गया है, तो ये सिस्टम ने सराउंडिंग पे वर्क किया है। तो इसको हम क्या लेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये पॉजिटिव वर्क है। ओके हो गया। अच्छा, अब अगर हम कहें कि हमारे पास ये क्या है, ये एक गैस सिस्टम है, कंटेनर है जिसमें क्या है, गैस है, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ऊपर से ऐसे कंप्रेस करता हूँ। मतलब फॉर एग्जांपल मैं क्या कर देता हूँ, कोई 2-4 इसके ऊपर वेट रख देता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कंप्रेस कर रहा हूँ, और कंप्रेस हो के ये पिस्टन मूव करके कुछ इधर तक आ जाता है। अब कितना रह गया, सिर्फ इतना। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर क्या हुआ है, वॉल्यूम कम हुआ है। जब वॉल्यूम कम हुआ है तो मैं फिर क्या करता हूँ कि ये क्या हुआ है, ये वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन सिस्टम हुआ है, वो वर्क डन बाय द सिस्टम, और ये वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, मतलब गौर सुने, जब खुद ब खुद वो पिस्टन ऊपर मूव कर रहा था तब सिस्टम वर्क आ रहा था कि चल भाई ऊपर चल, ऊपर चल, ऊपर चल, तो तब वर्क पॉजिटिव। लेकिन जब इसको हम कंप्रेस कर रहे हैं तो अब हम बाहर से वर्क कर रहे हैं कि चल कंप्रेस कर, अब सिस्टम पे वर्क हो रहा है। मैं इसको फॉर एग्जांपल कंप्रेस कर रहा हूँ तो अब क्या है, सिस्टम पे वर्क हो रहा है, और उसको हम लेंगे नेगेटिव। अब नेगेटिव हम क्यों लेते हैं, देखिए इसमें क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मान लें कि ये हमारे पास क्या था, फाइनल वॉल्यूम था, और ये हमारे पास क्या है, इनिशियल वॉल्यूम है। तो जब भी हम VF माइनस VI करेंगे तो डेल्टा V क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ओके हो गया। तो इस वजह से इसका जो वर्क है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि वर्क का फार्मूला जो अभी हमने डिराइव करना है वो कौन सा होगा, P डेल्टा V, और डेल्टा V पॉजिटिव तो वर्क भी पॉजिटिव। लेकिन अगर हम इसमें बात करें तो ये इसका क्या है, फाइनल वॉल्यूम है, और ये इसका क्या है, इनिशियल वॉल्यूम है। तो जब हम फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल, क्योंकि फाइनल कम है इनिशियल ज़्यादा है, तो डेल्टा V क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो वर्क का फार्मूला P डेल्टा V, तो हमारे पास इसमें क्या आएगा, वर्क नेगेटिव वर्क आएगा। ओके हो गया।
तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है तो पॉजिटिव लेना है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है तो नेगेटिव है। वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, जब सिस्टम वर्क कर रहा है तो पॉजिटिव, और जब सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो उस वर्क को हम लेंगे नेगेटिव लेंगे। ओके हो गया। सिस्टम को हीट दी जा रही है तो पॉजिटिव, सिस्टम हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है तो नेगेटिव, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो पॉजिटिव, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव। ये कुछ कन्वेंशंस हैं जो आपने क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, हमारा कपड़ा किधर गया। अब हम नेक्स्ट कहानियों की तरफ चलते हैं कि ये जो W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, ये हमारे पास फार्मूला डिराइव कैसे हुआ है कि जब भी याद रखिए कि जब भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, जब भी वॉल्यूम में चेंज आएगा तो वर्क होगा। इसके लिए भी और नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए बस एक ही बात याद रखें कि जब भी वॉल्यूम में चेंज आएगा तो वर्क होगा, अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा तो वर्क नहीं होगा। अब किस तरह से वो चीज़ देखते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास ना ये एक कंटेनर है और इसमें हमने गैस को क्या किया हुआ है, इनक्लोज किया हुआ है। ओके हो गया। और इस टाइम जो प्रेशर है वो कितना है, P है, और जो वॉल्यूम है इसका जो ये वॉल्यूम है ये कितना है, ये V1 है, और टेम्परेचर जो है फॉर एग्जांपल वो T1 है इसका। ठीक है, लेकिन हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम की कहानी हमने देखनी है तो हम इस पर ही रह रहे हैं। वर्क का फार्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू FD। वर्क का फार्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू FD। लेकिन चूंकि हम यहाँ पर एक गैसीय सिस्टम ले रहे हैं और उसमें हम वर्क को कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें हम कहेंगे कि जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, PA आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है जिसको हम A कह रहे हैं, या इस पिस्टन का ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया इसको आप A कह लें, दोनों इक्वल ही है। ठीक है, तो W इज इक्वल टू PAD हमारे पास आ जाएगा। ओके हो गया। पहले इसको सिर्फ याद रखना है। अब हमने क्या करना है, मैं अब इस सिस्टम को क्या करने वाला हूँ, हीट देने लगा हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ, इस सिस्टम को हीट देने वाला हूँ। और पिस्टन पहले किधर था, इधर ये पिस्टन था, और ये क्या थी, अंदर गैस इनक्लोज थी। अब जब मैं इसको हीट दूंगा तो अंदर का जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी है गैस मॉलिक्यूल्स की, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब इंक्रीज होगी तो ये गैस क्या मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इस पिस्टन के ऊपर अपवर्ड फोर्स अप्लाई करेंगे। फोर्स सुनना है, इस पे अपवर्ड क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो मान लो ये पिस्टन मूव करके इधर आ गया, यानी इसने क्या कवर किया, डिस्टेंस कवर किया, जिसको मैं डेल्टा वाई का नाम दे रहा हूं। तो फोर्स अप्लाई करने से डिस्टेंस कवर हुआ, यही तो वर्क होता है, यानी यहां पर वर्क हुआ है। अब उसी वर्क को हमने कैलकुलेट करना है। फिर से देखें, मैंने यहाँ से हीट किया, यहाँ से गैस मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, इस पिस्टन के ऊपर अपवर्ड फोर्स लगाई, और अपवर्ड फोर्स लगाने से क्या हुआ, ये पिस्टन ऊपर मूव किया। कितना ऊपर मूव किया, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जितना वो ऊपर मूव किया वो डेल्टा वाई है। फोर्स लगाने से डेल्टा वाई डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, यही हमारे पास क्या है, वर्क है। और इसी वर्क को हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब नेक्स्ट है, इसमें जो प्रेशर है ना, याद रखना है हमेशा, इसमें प्रेशर है वो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। अब प्रेशर कांस्टेंट क्यों रहेगा, क्योंकि नीचे से मैं हीट दे रहा हूं, अगर तो पिस्टन को मैं ऊपर मूव ना कराऊं तो फिर प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर गैस एक्सपेंड कर रही है, मतलब पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करा रहे हैं, हम स्लोली उसको ऊपर की तरफ मूव करा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके हो गया। पिस्टन को हम एक्सपेंड, इसको गैस को एक्सपेंड करा रहे हैं, पिस्टन ऊपर मूव कर रहा है, जिसकी वजह से इसमें प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और वॉल्यूम चेंज होगा। ओके हो गया। अब हमने निकालना है वर्क को, कि वर्क कितना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हुए, क्रॉस सेक्शन एरिया तो वही है, ये तो वही है। ठीक है, गौर से आप सुनना है। यहाँ पर P ये तो आ गया, अब D की जगह हम क्या पुट करेंगे, डेल्टा वाई पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि मैं जानना चाह रहा हूँ कि जब इतना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, ये इसके लिए इतना डिस्प्लेसमेंट जब कवर हुआ है तो कितना वर्क हुआ है, कितना वर्क हुआ है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की वजह से कितना वर्क हुआ है। तो D की जगह मैं क्या लगाऊंगा, डेल्टा वाई। तो W इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, PA डेल्टा वाई आ जाएगा। ओके हो गया। अब गौर से सुने,
अगर मुझे इस मार्कर का वॉल्यूम निकालना हो तो मैं क्या करूँ, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को इसकी लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इस मार्कर का वॉल्यूम निकाल आएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर ये जो इसको मैं, ये हमारे पास वॉल्यूम में कितना चेंज आया है, पहले तो वॉल्यूम इतना था, अब वॉल्यूम इतना हो गया है, यानी इतना चेंज आया है। पहले तो वॉल्यूम इतना था ना, अब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। कितना इंक्रीज हुआ है भाई, इतना इंक्रीज हुआ है। अब ये वॉल्यूम अगर हमें निकालने को कहा जाए तो हम क्या करेंगे भाई, हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को ये जितना लेंथ इसने इंक्रीज की है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सारा क्या निकल आएगा, ये वॉल्यूम निकल आएगा। ओके हो गया। तो सेम इसी तरह ये ए है, ये डेल्टा वाई है, ए और डेल्टा वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल आएगा, डेल्टा वी, वॉल्यूम के इक्वल होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, क्रॉस एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट जितना वो डिस्प्लेसमेंट ऊपर कवर किया मीटर, तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्या होता है, मीटर क्यूब, तो ये डेल्टा वी आ गया। अब यहाँ पर मैंने वी नहीं लिखा, मैंने यहाँ पर डेल्टा वी लिखा है। क्यों? क्योंकि ये जितना चेंज इन वॉल्यूम आया ना, मैंने इसको सिर्फ देख रहा हूँ, मैं पूरे वॉल्यूम को नहीं देख रहा भाई। हीट दी है, फोर्स लगी है, वर्क हुआ है, वर्क की वजह से चेंज इन वॉल्यूम कितना आया है वो हम यहाँ पर ले रहे हैं। अब ये क्या है, ये हमारे पास वर्क का फार्मूला है। अब यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको W = P डेल्टा वी। याद रखें कि जब तक वॉल्यूम चेंज नहीं होगा वर्क नहीं होगा। मतलब अगर यहाँ पर पिस्टन मूव नहीं कर रहा, मैं नीचे से हीट देता जा रहा हूँ तो डेल्टा वी 0, वर्क 0। अब अगर मैं पिस्टन को ऊपर से कंप्रेस करूँ, अगर मैं पिस्टन को ऊपर से कंप्रेस करूं तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, मतलब वॉल्यूम चेंज होगा तो भी वर्क हो रहा होगा। यानी कि वॉल्यूम चेंज होना शर्त है। अगर वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो वर्क है, अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा तो वर्क नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें याद, और इसमें क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम जस्ट चेंज हो रहा है। ओके हो गया। अब इसी चीज़ को अगर हमें कहा जाए कि ग्राफ के ज़रिए से शो करें तो ये हमारे पास क्या है, प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ है। प्रेशर यहाँ पर वॉल्यूम, और इसमें प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि ग्राफ ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, ग्राफ जस्ट आगे की तरफ जाएगा। किस तरह से आएगा, कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। यहाँ से कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। क्या आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ इसका आएगा। क्यों, प्रेशर कांस्टेंट है। वॉल्यूम कितना चेंज हुआ है, पहले वॉल्यूम इनिशियल जो वॉल्यूम था मान ले वो इसका कितना था, V1, और चेंज हो के इसका ये जो वॉल्यूम है ये कितना हो गया है, V2 हो गया है। तो y एक्स एक्सिस पे क्या है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जबकि प्रेशर क्या है, वो कांस्टेंट है। ओके हो गया। अब अगर हमें कहा जाए कि वर्क कितना हुआ है इसमें, तो ये जितना एरिया अंडर द ग्राफ है ना, ये हमें क्या देगा, ये हमें वर्क देगा। ये हमें क्या देगा, वर्क देगा। और ये क्या बन रही है, ये तो रेक्टेंगल नहीं बन रही, ये क्या बन रही है, रेक्टेंगल बन रही है। और अगर रेक्टेंगल का एरिया हमें निकालना हो वो क्या निकालते हैं, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ करेंगे, ठीक है। और एरिया इज इक्वल टू लेंथ, यहाँ पर क्या है, P, प्रेशर तो हमारे पास वो चेंज हो ही नहीं रहा, इनटू विड्थ हमारे पास क्या है, विड्थ हमारे पास है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि वो कितनी आ रही है, V2 माइनस V1। तो ये क्या आ जाएगा, एरिया, ये आ जाएगा P डेल्टा V के। तो एरिया अंडर द ग्राफ क्या दे रहा है, हमें वर्क की वैल्यू दे रहा है। ओके हो गया। तो यहाँ पर ये सारी इसमें कहानियाँ थी वर्क और हीट की, और इसमें यहाँ पर एक एरो सा लगा देना है कि जिसमें पता चलेगा कि गैस जो है वो एक्सपेंड हो रही है और जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हो रहा है। ओके है। लेकिन अगर मैं कहूँ नहीं भाई वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, मैं उसको कंप्रेस कर रहा हूँ, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो हम फिर से वही करेंगे कि लेंथ इनटू विड्थ, एरिया आ जाएगा, और एरिया इज इक्वल टू लेंथ कितनी है, P, और विड्थ कितनी है, ये अब हमारे पास फाइनल वॉल्यूम है, ये हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम था। क्यों, ग्राफ अब पीछे की तरफ आ रहा है, मैं गैस को कंप्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, V1 माइनस V2। तो एरिया इज इक्वल टू P इंटू माइनस डेल्टा V आ जाएगा, मतलब कि एरिया हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस P डेल्टा V, यानी कि
हमारे पास नेगेटिव में वर्क आएगा। तो ये होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम। क्यों? V1 कम है ना, V2 ज़्यादा है जब कंप्रेस कर रहे हैं गैस को, तो V1 माइनस V2 जब हम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू नेगेटिव में आएगी, वॉल्यूम नेगेटिव में आएगा, तो हमारे पास वर्क किस में आएगा? नेगेटिव, क्योंकि एरिया अंडर द ग्राफ हमें क्या दे रहा है? वर्क दे रहा है, तो ये किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। ओके हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर वर्क एंड हीट। होप्स हो कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी इसमें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।